आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मैसेज के बारे में जिसका इस्तेमाल आपको तब करना चाहिए जब आपको धोखा मिला हो या फिर बिना किसी ठोस वजह के आपको छोड़ दिया गया हो। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इस एक मैसेज का इस्तेमाल आपको एक लास्ट एफर्ट के रूप में ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है ये मैसेज आपके लिए काम ना करे, लेकिन ज़रा कल्पना करिए अगर ये काम कर गया तो फिर आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आपका खोया हुआ प्यार आपको वापस मिल सकता है, आप सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं। और अगर ये काम नहीं करता है तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कुछ भी आपका बिगड़ेगा नहीं। इसलिए ये मैसेज आपके लिए बहुत ही काम का साबित हो सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा। सबसे पहली बात ये है, आपकी स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि देयर इज़ नो रिस्क। ये आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। ये लाइन आप अपने आप को बोलिए कि इसको करने में कोई रिस्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में रिस्क है। मतलब आपको अपने माइंड के साथ एक गेम खेलना है, अपने माइंड को एक छलावा के रूप में ये लाइन बोलना है कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, लेकिन जो मैसेज है उसमें रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, और एक बात सीधी सी है कि अगर आपको कोई छोड़ देता है, आपको ब्रेकअप मिल जाता है, तो एक तरीके से आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। तो फिर खोने के लिए बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं बचा खोने के लिए। तो इसलिए इस मैसेज का इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले मैसेज की। पहला मैसेज क्या है? एक ही मैसेज है इस वीडियो में। तो जो मैसेज आपको भेजना है वो ये है, थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। आप एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से जहाँ पे जिसका प्रयोग किया गया है वैसे ही लिखिएगा। फिर मैसेज क्या है कि अगर तुम मेरी लाइफ से नहीं जाते तो शायद मैं कभी इतना बेहतर महसूस नहीं कर पाता और ना ही कभी इतने बेहतर इंसान से मिल पाता। यहाँ पे लड़कियाँ अपने हिसाब से इसका जेंडर चेंज कर लें, ठीक है, जैसे कि मिल पाता, मिल पाती कर लें। तो इस तरीके से अगर आप जेंडर चेंज करेंगे तो फिर हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इस मैसेज को जो है फ्रेम करने में काफ़ी अच्छा खासा वक्त लगा है, तो ये काम कैसे करता है हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो मैसेज आपने पढ़ लिया। मैसेज बहुत ही पावरफुल है। अब देखिए ये काम कैसे करेगा, पहले हम इस पे बात करते हैं। तो इसके काम करने की जो प्रक्रिया है, तो उसके लिए सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन करना पड़ेगा मुझे कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि आपको इतना दर्द हो रहा है। यहाँ पे एक फैक्ट की बात मैं आपको बताता हूँ। आपको दर्द इसीलिए नहीं हो रहा है कि आप प्यार करते हैं, आपको दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपनी पड़ी है। और लगभग सभी इंसान को दर्द इसी वजह से होता है कि लोगों को खुद की पड़ी होती है कि अब हमारा क्या होगा। आप प्यार करते हैं, ये अलग बात है, आप बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दर्द का मेन रीज़न जो है वो ये है कि हम आगे कुछ सोच नहीं पाते। हमको लगता है कि अब हमारा क्या होगा, हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हम कैसे जिएंगे। तो जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका क्या होगा, तब आपको सोचना चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि ये थॉट्स आया कहाँ से है? ये थॉट्स तब आता है जब आपसे आपका सब कुछ छीन लिया जाता है। मतलब जिस पे आप अपना हक जताते हैं वो आपसे राइट ले लिया जाता है, तब आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ये मैसेज भेजोगे, ठीक है, तो ये मैसेज क्या करेगा कि आपके पार्टनर से पूरा राइट छीन लेगा। मतलब ये मैसेज भेजते ही उसको ये लगेगा कि अगर मैं अपनी गलती को रियलाइज़ करने के बाद 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वापस जाना चाहूँगा तो जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये इंसान आगे बढ़ चुका है। और इस मैसेज में थोड़ा हम इसको डिटेल में और एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अगर तुम मेरी लाइफ से नहीं जाते तो शायद मैं कभी इतना बेहतर महसूस नहीं कर पाता। मानो ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप होने के बाद या इस तरीके से चीटिंग मिलने के बाद बहुत ही बेटर फील कर रहे हैं आप, और मतलब आप इसका वेट कर रहे थे, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, ये मैसेज में आपने बताया। फिर उसके बाद ये लास्ट लाइन जो इसमें ऐड करी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मेन कमाल इसी का है। लाइन क्या है कि ना ही कभी इतने बेहतर इंसान से मिल पाता। तो अब आपने जब ये लाइन ऐड करी तो उसको लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया। आपकी लाइफ में भले ही कोई ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप ये मैसेज इसमें कंप्लीट करेंगे, ये ऐड करेंगे, तो आप सामने वाले को यही बता रहे हैं कि आप किसी और से मिल चुके हैं, एंगेज हो चुके हैं, और आप भी, अब दर्द आपको नहीं होगा, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको ऐसा लगेगा कि आप जो है उस इंसान को छोड़ रहे हो। अभी तक क्या लग रहा था कि उसने आपको छोड़ा। यहाँ पे ये काम करने का मेन रीज़न ये है कि आपके पार्टनर के माइंड के थॉट्स में जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है आपसे, आपके रिलेशन से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन ही मेन काम करेगा उसको वापस लाने में, क्योंकि अब वही इन्फॉर्मेशन उसको पैनिकनेस की स्टेज पर लेकर जाता है।
तो यहाँ पे थोड़ा साइंटिफिक हो रहा है, इसलिए ज़्यादा आप कन्फ्यूज मत होइए। आपको सीधा सा कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही कि रिस्क उस तरीके से है, लेकिन देखा जाए तो रिस्क है भी नहीं, इसलिए आप इस मैसेज का इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू इतना बड़ा लिखें, इससे ये लगेगा कि आप उसको एक बड़ा सा थैंक यू बोल रहे हैं उस इंसान को जिसने आपको ये चीट किया। तो इस चीट का वेलकम कर रहे हैं, इस धोखे का वेलकम किया जा रहा है जो भी आपके साथ हुआ है। तो फिर उसके बाद ये मैसेज आपको फ्रेम करके भेज देना है, बस इतना ही आपको करना है। तो काम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये काम कैसे करेगा। एंड में मैं आपको अपना कंक्लूजन फाइनल वर्ड आपको बता दूं कि डू ऑन योर रिस्क, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस मैसेज में कोई रिस्क हो सकता है या कोई रिस्क है तो फिर आप अपने हिसाब से निर्णय करिएगा। मैंने एक मैसेज आपको बताया किस तरीके से आपको क्या करना है, कैसे ये काम करेगा, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दी है। तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब इसको आप भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे ये पूरी तरीके से निर्णय आपका होगा, अपने रिस्क पे करिएगा, ठीक है। मैंने और वैसे भी यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए, डीपली देखा जाए तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से आपको लग सकता है कि इसमें रिस्क है। लेकिन अगर आप इसको भेजेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ बहुत ही अच्छा हो जाए या फिर बहुत ही बुरा हो जाए, लेकिन यकीन मानिए बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।